वो एक छोटा टॉपिक है। लिमिट के बाद जो अगला एनहांसमेंट आता है वो होता है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी का मतलब वैसे इन जनरल हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस जो चलते रहता है वो कंटिन्यूस या कंटिन्यूटी होता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो टॉपिक है ना वो आपके क्लास 12th में आता है। तो इसको अगर समझ जाओगे तो लिमिट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखो क्या दिख रहा है। आपको ग्राफ्स दिख रहे हैं, ये वाला एक ग्राफ आपको दिख रहा है सामने। पहले इस ग्राफ का डिस्क्रिप्शन समझते हैं। यहां पर जब इस फंक्शन का हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये पॉइंट ए से लेफ्ट की तरफ में वो ग्राफ इस तरह से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। लेकिन पॉइंट ए पे वहां पर उसको एक गैप मिला और पॉइंट ए पे उस फंक्शन की वैल्यू कुछ और हो गई। समझ में आया? और ए के बाद फिर से वो उसी उसी मतलब फ्लो में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर इस फंक्शन के बारे में देखें तो इस फंक्शन का ए के जस्ट पहले जो वैल्यू है और ए के जो जस्ट बाद जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यूज को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं? एलएचएल और आरएचएल। तो यहाँ पर एलएचएल और आरएचएल कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही जगह पे जाके मिल रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? और जब एलएचएल और आरएचएल, एलएचएल निकालने का तरीका ऐसे ही होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस मतलब ए से लेफ्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस मतलब ए के बाद मतलब राइट साइड में। क्लियर? जब ये दोनों इक्वल होते तब हम बोलते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे। क्लियर हुआ ये चीज? भले ही उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो, वो अलग बात है। तो हालांकि इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि देखो यहां पर जब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी क्योंकि एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या है? सेम है। क्लियर ये चीज? अब हम दूसरे ग्राफ पे आते हैं, इस वाले ग्राफ पे। तो इस ग्राफ में अगर पॉइंट ए के बारे में बात करें तो पॉइंट ए के पहले जो वैल्यू है उसका मतलब एलएचएल, तो यहाँ एलएचएल की वैल्यू ये है और पॉइंट ए के बाद जो वैल्यू वो क्या है? आरएचएल। तो क्या एलएचएल और आरएचएल एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं? यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहां पर नहीं करेगी? ए पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और एलएचएल और आरएचएल दोनों अनइक्वल होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ में, ये वाले ग्राफ में। इस वाले ग्राफ को जब ऑब्जर्व करोगे, ये वाला पॉइंट ए है, ये आपके एलएचएल की वैल्यू यहां पर आ रही है और आरएचएल की वैल्यू कितनी है? आरएचएल मैंने उल्टा लिखा क्या? हाँ मैंने उल्टा लिखा। ये आपका आरएचएल है ना, राइट हैंड लिमिट, और ये आपका एलएचएल है। तो एलएचएल की वैल्यू कितनी आएगी? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? तो ऐसे केस में भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और इस केस में भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का किसी भी पॉइंट पे मतलब क्या होता है? एलएचएल और आरएचएल दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या ये फंडामेंटल सबको क्लियर हो गया? अब जो क्वेश्चंस हमको करने एनसीईआरटी के, वो स्टार्टिंग में एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चंस पहले मार्क कराऊंगा उसको हम पहले करेंगे, जिसमें डायरेक्टली लिमिट लगानी होती है। तो इसमें लिखना टाइप 1, हेडिंग डालना टाइप 1, टाइप 1 वाले क्वेश्चंस। और ये आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 301 पे आपको मिलेगा। और इसमें हम करने वाले एक्सरसाइज 13.1 इसको करने वाले। ठीक है, तो टाइप 1 वाले क्वेश्चंस कौन कौन से? जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या निकालना है? लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? x प्लस 3, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप सीधा क्या करो, x की जगह पे 3 पुट कर दो, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हो गया? पेज नंबर 301 पे क्लियर ये चीज? ये टाइप 1 वाले क्वेश्चन, मतलब जिसमें हम सीधा फंक्शन पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं और सीधा हमको लिमिट मिल जाती है। ऐसा और कौन सा क्वेश्चन है? देखो अपनी बुक पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंस टू पाई, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? x माइनस 22/7। तो पाई माइनस 22/7 यहीं पर छोड़ देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। हाँ, 3.14 एंड सो ऑन। ठीक है, यहीं पर हम छोड़ देंगे फिलहाल इसको। ओके, नेक्स्ट जो वैल्यू है, देखो थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है? लिमिट एक्स टेंस टू, जल्दी पढ़ो क्या लिखा है? एक्स टेंस टू है कि आर टेंस टू है? आर टेंस टू क्या है?
1 और यहाँ क्या लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, तो लिमिट लग देंगे, आर की जगह पे 1 रख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई। फोर्थ क्वेश्चन अगेन लिमिट पुट कर देंगे, पुट करो लिमिट, क्या होगा जल्दी बताओ। x टेंस टू 4 लिखा हुआ है ना, और न्यूमरेटर में क्या 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 19 बाय 2, ये आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लिमिट पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा सबसे। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 इस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें देखो अगर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। तो अब हम आते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो हो गया, अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। तो यहां पर लिखना टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 वाले जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं, उसमें उसमें देखो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले मैं वो फॉर्मूला जो है ना वो आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वो आपको एक थ्योरम में दिया हुआ है, थ्योरम 2 है आपकी बुक में, थ्योरम 2, और ये थ्योरम दिख जाएगा पेज नंबर 296 में। इस थ्योरम का सीधा कंक्लूजन समझ लो। अगर एक्सप्रेशन ऐसा है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है तो हम इसको लिख सकते हैं n a टू द पावर n माइनस 1, ये होता है। ठीक है, इसको लिख लो। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं जल्दी से। नोट किया सबने ये? ओके, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो हम इस फॉर्म में मैच करेंगे। 32 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में कंपेयर करो, a की जगह पे क्या आ रहा है 2, n की जगह पे क्या आ रहा है 5, पुट कर दो। तो यहां पर n की जगह पे आ गया 5, a की जगह पे आ गया 2 टू दी पावर 5 माइनस 1। क्लियर हुआ? 2 की पावर 5 माइनस 1 मतलब 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 60, 16 5 जा कितना आ जाएगा 80। समझ गए ये क्वेश्चन सभी? ओके, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, उसके पहले मुझे कुछ फंडामेंटल बताने पड़ेंगे लिमिट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड, तो वो समझ लो। अगर मान लो लिमिट x टेंस टू a, ऐसा लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, अगर ऐसा है तो हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब कैसे, क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, फिर उसके प्लस माइनस जो भी है लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। समझ में? नॉर्मली इस तरह से अलग किया जा सकता है, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन में तो कर सकते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, तो क्या लिमिट सेपरेट की जा सकती है? ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स? क्या ये स्टेटमेंट जो अभी मैंने लिखा है ये करेक्ट है या नहीं है, बताओ। अगर ऐसे है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, बाहर में लिमिट लगी है, तो इंडिविजुअल लिमिट लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, पूछ रहा हूं। यस और नो? यस, ये किया जा सकता है। ठीक है, लिमिट के साथ ये किया जा सकता है, डिफरेंशिएशन में नहीं होता, उसमें प्रोडक्ट रूल लगता है। ठीक है, लेकिन लिमिट में होता है। और अगर ऐसा डिवीजन में लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तब भी हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, हाँ, अपॉन जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। मतलब यहां पर डिवीजन में भी लिमिट को सेपरेट डायरेक्टली किया जा सकता है, लेकिन अगर वो डिफरेंशिएशन होता है तो वहां पर उसमें कोशेंट और प्रोडक्ट रूल लगता है। ये चीज क्लियर? अब इस पे और इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड में अगला क्वेश्चन देने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। हटा दो इसको पूरा में। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ध्यान देना, क्या लिखा, लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 x टेंस टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नहीं बताऊंगा, यहीं से देख के सॉल्व करना, उतने देर में सॉल्व कर लेगा। इधर ध्यान दो। पहले तो फॉर्मूला के जो अभी हमने देखा वो क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू ए
x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, ये था। इसकी वैल्यू क्या होती है, n a टू दी पावर n माइनस 1। तो क्या ये फॉर्मूला, क्या ये थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम? अभी अभी नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में x माइनस a आना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ और आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? x माइनस 1 से, क्योंकि ये वाली टर्म हमको लानी है, तभी तो ये फॉर्मूला लग सकता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया ये लॉजिक? अब लिमिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऊपर वाले फंक्शन में और नीचे वाले फंक्शन दोनों में। तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये हो जाएगा x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये हो जाएगा x टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। दैट्स इट। यहां तक क्लियर सबको? अब प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी? ये वाली प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में पहले लगेगी। तो न्यूमरेटर में, अच्छा, ये 1 को हम 1 की पावर 15 लिख सकते हैं ना, और ये वाले 1 को 1 की पावर 10 लिख सकते हैं। अब मैच हो गया उस फॉर्मूले से। अब न्यूमरेटर में जब लगाएंगे तो क्या आएगा, n। n की वैल्यू क्या है बताओ न्यूमरेटर में? 15। तो ये क्या आ जाएगा 15। फिर उसके बाद a टू दी पावर n माइनस 1, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। तो इंटू 1 की पावर 15 माइनस 1, मतलब ये हो गया 14। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम, n की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1, मतलब 1 की पावर कितना हो जाएगा ये? 9। क्या? तो 15 अपॉन 10, मतलब ये आ जाएगा 3 अपॉन 2। ये इसका फाइनल आंसर। समझ गए सभी? ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है ना? ये क्वेश्चन एक बार एक्नॉलेज करो जल्दी से। यस सर। ओके, ठीक है, इसको हटा दो फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करो और मुझे बताना कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यह रूट x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और सेम प्रॉपर्टी जो अभी हमने यहां पर डिस्कस की, ये वाली, ये यहां पर यूज होगी। फटाफट सॉल्व करो। कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं हम यहां पर? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस क्वेश्चन में, तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए इस प्रॉपर्टी के हिसाब से? x माइनस ए, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है? सिर्फ x है, तो ये तो लग ही नहीं सकता ना। दूसरी चीज यहां पर क्या है? x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a है, तो यहां पर a वाली टर्म होनी चाहिए, तो यहां पर 1 वाली टर्म है, तो भी नहीं हो सकता, और यहां पर तो 2 टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है? हमें वेरिएबल को चेंज करना पड़ता है। सॉल्यूशन देख लिया ना? हाँ। ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है? वेरिएबल को चेंज करना पड़ता है। अब वेरिएबल को कैसे चेंज करेंगे? तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसको एक नया वेरिएबल असाइन कर देंगे। x प्लस 1 को क्या ले लेंगे हम यहाँ पर? y। क्या ये क्लियर हुआ? तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये पूरा y हो जाएगा। तो y हो जाएगा, और उसका रूट है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? y की पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये स्टेप? फिर बीच में देखो क्या है? माइनस, ये हमने लगा दिया माइनस, और ये लिखा है 1, तो वो लिख दिया हमने 1। यहां तक क्लियर सबको? अब 1 को मैं 1 की पावर हाफ लिख सकता हूं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी ये बताओ? x की वैल्यू, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? x। तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो उसके लिए इधर शिफ्ट होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में आ गया y माइनस 1। यहां तक क्लियर? अब लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि लिमिट में भी क्या था? x टेंड्स टू 0। तो x टेंड्स टू 0, तो जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये लिमिट क्या आ जाएगा? y टेंड्स टू 1। तो यहां पर हमने सबसे पहले पूरे वेरिएबल को ही बदल दिया, x के टर्म्स में था वो y के टर्म्स में लिख दिया। अब ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी यहां पर एप्लीकेबल है, ये वाली प्रॉपर्टी जो थी, अप्लाई करेंगे इसमें। देख लो, तो जब अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले n, तो n की वैल्यू क्या है? कंपेयर करके बताओ। 1/2। फिर क्या आएगा? a की वैल्यू क्या है? कंपेयर करो, 1।
की पावर n माइनस वन, तो हाफ माइनस वन, तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, तो आंसर कितना आएगा 1/2। क्या ये समझ में आया? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन भी? अब हम बैक टू द एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम कहां पर छोड़े थे? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पे छोड़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब आप लोग बनाओगे। लॉजिक और कंसेप्ट यहां पर सामने देखो जो हमने इस क्वेश्चन में किया। हाँ, 13.1 का 6th क्वेश्चन। इसके बाद सॉल्व करना एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन भी मैं एक बार लिख देता हूं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर लिखा है x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। ये है क्वेश्चन। ठीक है तान्या, तुमने ये वाला चैप्टर अटेंड किया था कि जब मैंने पढ़ाया था लिमिट्स वगैरह? यस सर। अच्छा किया था ना, ओके। हाँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें? हाँ बता। हाँ सेम, x प्लस वाई को पहले y लेंगे जैसा हमने यहाँ किया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y टू दी पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 ले सकते हैं। y माइनस 1 आएगा और लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट क्या हो जाएगा? x टेंस टू 0, तो भाई अगर x 0 है तो y क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा y टेंस टू 1। तो फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा? 5। 5 इंटू 1 की पावर 4 मतलब कि आंसर क्या आएगा 5। क्लियर सबको? हटा दो इस क्वेश्चन को। अब इससे मिलता जुलता और कौन सा क्वेश्चन है पहले वो देख लेते हैं हम। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, इसी पे बेस्ड है। तो पहले 10th करते हैं फिर बाकी क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है। लिमिट z टेंस टू 1, लिमिट z टेंस टू 1 और यहां पर है z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क क्या होगा? करेक्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को z-1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो तो क्लियर है। ये वाला थ्योरम अप्लाई करना है, ये वाला थ्योरम। ठीक है, और ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में x माइनस से आना चाहिए, तो यहाँ पर z-1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम z-1 से डिवाइड करेंगे। तो लिमिट z टेंस टू 1 ये एज इट इज। अब न्यूमरेटर हो जाएगा z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z-1 और डिनोमिनेटर भी z-1 से मल्टीप्लाई होगा, तो z की पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z-1। यहां तक क्लियर हुआ? अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। विप्लव बना रहा है कि नहीं बना रहा है? पेन चलते रहना चाहिए, बता रहा हूं। पेन नहीं चलेगा ना मतलब वो गड़बड़ है। खाली सुन रहे हो ना तो उससे नहीं होती मैथ्स की प्रिपरेशन। इस तरह से लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये हो गया। हाँ, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? हाफ, नहीं हाफ नहीं, कितना है 1/3, 1 की पावर जो भी है कोई मतलब नहीं, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा 1/6 और 1 की पावर जो भी उससे कोई मतलब नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा 6/3, मतलब आंसर होगा 2। क्लियर? सबका बन गया ये क्वेश्चन भी? ओके। और कौन सा क्वेश्चन है इस तरह का? मेरे ख्याल से और कोई भी नहीं इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप, टाइप 3। हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में आते हैं टाइप 3। टाइप 3 वाले क्वेश्चंस जो है इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंस टू 2 और इधर पे ये आ रहा है 3x² माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है x² माइनस 4। ये आ गया। ठीक है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें आप वाला फॉर्मूला
जो थ्योरम जो अभी तक हम लगा रहे थे वो नहीं लगा सकते। लेकिन पहले तो हम टाइप 1 अप्लाई करते। टाइप 1 मतलब सीधा वैल्यू पुट करके देखते। सीधे अगर वैल्यू पुट करते तो डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, तो इसलिए टाइप 1 फेल हो गया। टाइप 2 फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? हाँ, फैक्टराइज करेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। उसके पीछे लॉजिक ये है, जो फैक्टर जीरो बना रहा है डिनोमिनेटर को उसको हटा दिया जाए। तो यहां पर डिनोमिनेटर का फैक्टर को x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटीज। न्यूमरेटर फैक्टराइज करो, बताओ क्या आएगा जल्दी। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, किसमें स्प्लिट होगा बोल जल्दी। 30 आना चाहिए। 30 के फैक्टर 6 5 30, तो क्या हो जाएगा -6x प्लस 5x प्लस 10। समझ गए? तो यहां पर से क्या कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकलेगा, x माइनस टू प्लस 5 कॉमन निकलेगा, x। कुछ गलत किया गया यार हमने। अच्छा, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, ये माइनस है, ये माइनस है, देखो ऊपर पे लिखा हुआ है -10। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, x माइनस टू। क्लियर हुआ ये चीज? x माइनस टू और 3x प्लस 5, ये दो फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, यहां पर लिख देंगे 3x प्लस 5, और इधर पे ये क्या आ जाएगा, x माइनस टू आ जाएगा। सबको क्लियर यहां तक? फिर क्या हो जाएगा, x माइनस टू कट गया। अब कटने के बाद सीधा लिमिट लगा दो। लिमिट मतलब x की जगह पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, मतलब आंसर आएगा 11/4। दैट्स इट। क्लियर सबको ये? अब इस तरह के क्वेश्चन और कौन से हैं टाइप 3 वाले? क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप का है। नहीं बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8, सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ। ये हो गया, इसको हटा दूं क्या मैं 7th? ऑनलाइन में सबको क्लियर ना? एक बार एक्नॉलेज करो जल्दी से। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 3। लिमिट x टेंस टू 3, x टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये सही है। एक बार देखते चलो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, या तो मेरे ख्याल से तो बना ही सकते हो उस क्वेश्चन। फैक्टराइज करना तो ऐसे ही कर लोगे। x माइनस थ्री कटेगा, लिमिट लगा दोगे। तो लिमिट लगाओगे तो आंसर क्या आ रहा है? एटीन इंटू सिक्स है ना? अरे मैंने गलत लिख दिया क्या? यही आ रहा है 108/7। एक बार चेक करना तो आंसर। यही है ना? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी बताओ कैसे बनेगा। क्या करना पड़ेगा 9 में? सीधे लिमिट पुट करो। टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, सीधे लिमिट पुट करने पे अगर आपको मिल जाए तो छोड़ दो वहीं पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी। बी, क्योंकि एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा, तो b/1 मतलब बी। क्वेश्चन नंबर 10 तो बना लिए। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताओ आंसर।
11th का आंसर क्या होगा? हाँ तो आंसर चाहिए मुझे, लेकिन 1। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 1। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ बनाना पड़ेगा क्या? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में लिखा लिमिट x टेंस टू -2 और यहां पर है 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में हमको? मेरे ख्याल से सबसे पहले ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर तो वैसे ही x प्लस 2 है, क्या करेगा उसको सिंपल? एलसीएम ले ले 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 + x और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। क्या कट जाएगा? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, न्यूमरेटर हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। हाँ हाँ सही है, तो आंसर आएगा -1/4। समझ गया सब ये क्वेश्चन? ओके, ये यहां तक जो है 3 टाइप क्वेश्चंस हमने और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो कैटेगरी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक थ्योरम है जो अप्लाई होता है, उसका नाम है सैंडविच थ्योरम। कितना देर पढ़ा? मैं आधा घंटा भी नहीं पढ़ाया हूं। क्या हो गया? नहीं पढ़ना है क्या? ओके, पक्का किसी को नहीं पढ़ना है? मैं सोच रहा था साइन वाला करा लेता आज, वो लिमिट। चलो ठीक है, तुम लोग बहुत देर से बैठे हो, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। तान्या, तुम्हारा कुछ डाउट है तो तुम पूछ लो। ठीक है।